आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब यहां स्कूल प्रांगण में अपने देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए। आज का दिन हम सबके लिए बहुत गर्व और खुशी का दिन है। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। इस आजादी को पाने के लिए हमारे कई महान स्वतंत्रता सेनानी जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, राजगुरु, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई अपने प्राणों की आहुति दी। उनके इस बलिदान के कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आजादी पाना जितना कठिन था, उसकी रक्षा करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम देश में एकता, भाईचारा और स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। आइए आज हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाने और इसे अधिक मजबूत बनाने का संकल्प लें। यह दिन हमारे इतिहास का एक स्वर्णिम अवसर है। इसी दिन से भारत ने बड़े लंबे संघर्ष के बाद ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। आज हम अपने तिरंगे को गर्व से लहराते देखते हैं तो हमें भारत मां के सपूतों के बलिदान को याद दिलाते हैं। हमारा तिरंगा हमारा स्वाभिमान है। यह केवल 3 रंगों का झंडा नहीं है। केसरिया रंग हमें साहस और त्याग की याद दिलाता है। सफेद शांति और सत्य का संदेश देता है और हरा रंग समृद्धि और विकास का प्रतीक है। इसके बीच जो अशोक चक्र है हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। आज भारत अनेक भाषाओं, संस्कृति और परंपराओं से मिलकर बना है, फिर भी हम सब एक हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बच्चों, हमें देश के भविष्य हैं, इसलिए देशभक्ति के साथ ईमानदारी से पढ़ना, दूसरों का सम्मान करना और पर्यावरण की रक्षा करना, स्कूल नियमों का पालन करना, जरूरतमंदों की मदद करना, यह भी देश की एक महत्वपूर्ण सेवा है। मेरा भारत मेरी शान है, मेरा तिरंगा मेरी पहचान है। यह बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। और मेरे प्रिय बालकों, एक प्रेरणादायक कहानी मुझे याद आती है। एक समय की बात है, बड़े ध्यान से सुनना है, गौर से बेटा। एक राज्य में राजा सुबह सुबह सैर करने के लिए जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि किसान से मुलाकात हो जाती है और किसान इतनी लगन से, इतनी मेहनत से अपना कार्य करता है तो उसको देखकर के राजा बड़े प्रसन्नचित्त हो जाते हैं।
महाराज बोले, किसान इतनी मेहनत करते हो आप, कितना कमा लेते हो दिन भर में? तो किसान ने कहा कि मैं महाराज एक सोने का सिक्का कमा लेता हूं रोजाना। महाराज बोले कि उस सोने के सिक्के से आप क्या करते हो? तो किसान मुस्कुराते हुए महाराज से बोलता है कि 1/4 भाग मैं खुद खाता हूं। समझने वाली बात है बेटा, 1/4 भाग मैं खुद खाता हूं, दूसरा 1/4 भाग उधार देता हूं, तीसरा 1/4 भाग मैं ब्याज में चुकाता हूं, और बाकी 1/4 हिस्सा है उसे कुएं में डाल देता हूं। किसान की बात सुनकर के राजा आश्चर्यचकित थे। राजा साहब कहते हैं कि मैं समझ नहीं पाया, आपका ये बड़ा गहराई का प्रश्न है। तो किसान कहता है मुस्कुरा के कि 1 भाग माने मैं अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता हूं, दूसरा भाग है उसे बच्चों को खिलाता हूं, तीसरा भाग है उसे मैं अपने बूढ़े मां बाप को खिलाता हूं, और चौथा भाग मैं दान पुण्य करता हूं। राजा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बोले कि इस प्रश्न का जवाब जब तक आप मेरे मुंह को 100 बार न देख लें तब तक आप इस चीज को गुप्त रखेंगे। राजा ने सुबह होते ही राज दरबार में घोषणा करा दी कि इस प्रश्न का जवाब चाहिए मुझे कि 1/4 भाग खुद खाता हूं, दूसरा ब्याज में चुकाता हूं, तीसरा उधार देता हूं, और चौथा कुएं में डाल देता हूं। पूरे राज्य में बड़े बड़े विद्वान एकत्रित हो गए। मंत्री बड़ा चालाक था। मंत्री ने कहा कि हो ना हो महाराज रोजाना सुबह घूमने जाते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति इनको ऐसा मिला है, तो क्यों ना मुझे इनके पीछे चलना चाहिए। बड़े बड़े विद्वान एकत्र हुए लेकिन किसी ने भी उस बात का जवाब नहीं दे पाया। तो मंत्री ने देखा कि वो किसान जिसे वो वार्तालाप कर रहे हैं, तो उसी किसान के पास पहुंच जाता है। मंत्री बोलता है कि इन बातों का मुझे जवाब दो। क्योंकि किसान ये वचन दे चुका था कि जब तक मैं राजा की 100 बार मुंह नहीं देख लूंगा तब तक इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो मंत्री से कह दिया कि मैं बात हूं, जब तक मैं महाराज का 100 बार मुंह नहीं देख लूंगा तब तक इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो मंत्री ने 100 असरफी राजा महाराज के जिन पे तस्वीर छपी हुई थी वो सोने के 100 सिक्के किसान को दिए और एक एक सिक्का करके 100 बार महाराज का चित्रण करा दिया। तब जाके मंत्री को उसका उत्तर दे दिया कि मैं 1 भाग अपने ब्याज में चुकाता हूं, 1 उधार में देता हूं, और 1 खुद खाता हूं, 1 कुएं में फेंक देता हूं। जैसा मैंने पहले बताया उसी प्रकार उन्होंने जवाब दे दिया। तो मंत्री ने राज दरबार में जाकर के राजा साहब को उसका उत्तर दे दिया। राजा साहब समझ गए कि उसी किसान ने मंत्री को उत्तर बताया। तो महाराज साहब पहुंच जाते हैं। बोले किसान मेरा तेरा एक वचन था, तू वचन से बाध्य था, फिर इसका उत्तर कैसे दे दिया? क्योंकि किसान ईमानदार था, उसने 100 असरफी निकाली और निकाल करके बोले कि महाराज आपका 100 बार चित्रण करा दिया, इसलिए मैं उत्तर बताने के लिए मजबूर हो गया। किसान की ईमानदारी देकर के महाराज
बड़े प्रसन्न हुए और उसको हजारों मुद्राएं भेंट स्वरूप किसान को प्रदान की। इस कहानी से ये आशय है बेटा, ये समझ में आता है कि आप 100% पढ़ाई करोगे ना, उस पढ़ाई में से 25% आपके लिए, 25% माता पिता के लिए और 25% अपनी संतान के लिए, और 25% ऐसी लगन से पढ़ाई करो बेटा कि आप किसी लायक बन सको, किसी जरूरतमंद की सेवा कर सको। जब 100% पढ़ाई करोगे तभी आप किसी लायक बन पाओगे, और जब लायक बन जाओगे तो जरूरतमंद की जरूरत मदद भी कर सकते हो, माता पिता की भी आशा को पूरी कर सकते हो और अपने जीवन को भी सुनिश्चित कर सकते हो, आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुनिश्चित कर सकते हो। मैं इसी आशा से पुनः स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। लाउडली क्लैप, क्लैप की आवाज आनी चाहिए, लगना चाहिए कि आप हो।